हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आप सबका कहना उचित है, परंतु ऐसी अराजकता की स्थिति कौशल देश में कभी नहीं आएगी। अभी महाराज दशरथ की सत्ता समाप्त नहीं हुई है। रघुकुल केसरी दशरथ के शासन में ऐसी उथल पुथल आप सबके होते हुए कैसे हो सकती है? जब तक राजा दशरथ का शरीर विद्यमान है, उनका शासन विद्यमान है। महाराज ने राज्य का उत्तराधिकारी कुमार भरत को स्वीकार किया है। भरत के पास संदेश भेजकर उन्हें शीघ्र से शीघ्र अयोध्या बुला लिया जाए। गुरुदेव, इस समय सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि महाराज का दाह संस्कार कौन करेगा? शास्त्रोक्त विधान के अनुसार पुत्र को ही पिता के अंतिम संस्कार करने का अधिकार है। जिनके चार तेजस्वी पुत्र धरती पर विद्यमान हैं, ऐसे पुण्यात्मा पिता का दाह संस्कार उनके किसी भी पुत्र के बिना करना उचित नहीं। परंतु इन चारों में से यहाँ कोई भी उपस्थित नहीं है। श्री राम और लक्ष्मण वन में है। कुमार भरत और शत्रुघ्न भी बहुत दूर कैकेयी देश में है। संदेश भेजकर बुलाने में समय लगेगा। तब तक महाराज के शव को रखना उचित होगा क्या? अवश्य उचित होगा। महाराज दशरथ जैसे प्रतापी और धर्मपरायण राजा को उनके अपने पुत्र द्वारा दिए गए अग्निदान और पिंडदान के पुण्य फल से वंचित नहीं करना चाहिए। राजवैद्य से कहा जाए कि वो महाराज के शरीर को ऐसे औषधि युक्त तैल की नौका में रखें जिससे किसी प्रकार की क्षति ना हो। जो आज्ञा गुरुदेव। भरत और शत्रुघ्न को तुरंत बुलवाने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा पूज्यवर। गुरुदेव, दूसरा प्रश्न यह है कि जब तक नए राजा का राज्य अभिषेक नहीं होता, तब तक राज का शासन कैसे चलेगा? जिस प्रकार पिता की छाया सर पर न रहने से पुत्र अनाथ और निरंकुश हो जाते हैं, राजा विहीन नगर की प्रजा में अराजकता फैलने लगती है। न्याय को प्रजा पर लागू करने की शक्ति ना होने से अपराध बढ़ने लगते हैं। जिस देश में अराजकता हो, वहां के लोग अपने घरों के किवाड़ खोलकर नहीं सो सकते। दूर देशों में जाने वाले व्यापारी कुशल पूर्वक यात्रा नहीं कर सकते। राजा के बिना साधु और असाधु का विभाग कौन करेगा? न्याय कैसे होगा? इसलिए अतिशीघ्र ही किसी को शासन भार सौंपने की व्यवस्था की जाए। आप सबका कहना उचित है, परंतु ऐसी अराजकता की स्थिति कौशल देश में कभी नहीं आएगी। अभी महाराज दशरथ की सत्ता समाप्त नहीं हुई है। रघुकुल केसरी दशरथ के शासन में ऐसी उथल पुथल आप सबके होते हुए कैसे हो सकती है? जब तक राजा दशरथ का शरीर विद्यमान है, उनका शासन विद्यमान है। महाराज ने राज्य का उत्तराधिकारी कुमार भरत को स्वीकार किया है। भरत के पास संदेश भेजकर उन्हें शीघ्र से शीघ्र अयोध्या बुला लिया जाए। आर्य सुमंत्र। जी गुरुदेव। भरत के आने तक सेनाध्यक्ष की सहायता से राज्य का कार्यभार आप संभालेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। श्रीधर। आज्ञा पूज्यवर। आप वायुवेग से दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर तुरंत कैकेयी देश के ओर प्रस्थान करें। आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव। सुनिए, भरत की ननिहाल में जाकर सामान्य भाव से भेंट करना। अपने मुख पर किसी प्रकार का शोक प्रकट न करते हुए कुमार भरत को संदेश देना कि कुलगुरु वशिष्ठ ने कुशल मंगल कहा है तथा आपको तुरंत आवश्यक कार्य से अयोध्या में बुलाया है। ऐसा ही होगा गुरुदेव। राम सीता वनवास, महाराज के स्वर्गवास का कोई भी वृत्तांत उन्हें नहीं बताना। आपके किसी भी व्यवहार से उन्हें यहां का आभास नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो सहन नहीं कर सकेगा। आर्य सुमंत्र। जी गुरुदेव। जिस प्रकार कैकेयी देश जाने वाले राजदूत सदा अमूल्य उपहार ले जाते रहे हैं, उसी प्रकार आज भी अमूल्य वस्तुएं कैकेयी नरेश को भेंट करने के लिए भेजी जाएं। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने भैया के चरणों की शपथ लेकर यह प्रण किया था, यदि उनके आने में एक दिन का भी विलंब हो गया तो मैं जलती चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। और अभी तक चारों ओर फैले हुए दूत, गुप्तचर, इनमें से कोई भी यह शुभ समाचार लेकर नहीं आया है कि भैया के चरण अयोध्या के निकट आ पहुंचे हैं।
यदि आज सूर्यास्त तक उनके आने की कोई सूचना ना मिली तो मेरा प्राण त्यागना निश्चित है। इसलिए मैंने आपको बुलाया है। मेरे पश्चात और भैया के आने तक मैं अयोध्या का राज आपको सौंपता हूं। शत्रुघ्न अभी छोटा है, इसलिए यह भार आपको ही उठाना पड़ेगा। महात्मा भरत, श्रेष्ठ कुल के वीरों को समय आने से पहले ही हताश होकर निराशा का आलिंगन नहीं कर लेना चाहिए। इतिहास बदलने के लिए एक क्षण भी यथेष्ट होता है। इसलिए जिन वीरों के कर्म से इतिहास बनते हैं, उन्हें अंतिम क्षण तक कर्म और आशा का त्याग नहीं करना चाहिए। यही ज्ञानियों का मत है। इसलिए सूर्यास्त से एक क्षण पहले तक तुम्हें प्राण त्यागने की बात सोचने का भी अधिकार नहीं है। गुरुदेव, आप ज्ञान की बात करते हैं, परंतु भावना में ज्ञान कहां होता है? मुझे तो रह रहकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्रभु को मुझ में कोई खोट दिखाई दिया है, जिसके कारण उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है। श्री राम अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं, परंतु अपने भरत का त्याग नहीं कर सकते। वे भरत को अपने आप से भी अधिक निर्मल मानते हैं और सदा यही कहते हैं कि मेरा भरत धर्म का सूर्य है, जिसका दिव्य प्रकाश तीनों लोकों में और तीनों काल में जाज्वल्यमान है। हे महात्मा, ऐसे मधुर वचन बोलने वाले आप कौन हैं? मैं तो प्रभु का एक सेवक हूं। श्री राम प्रभु का एक संदेश लेकर आया हूं। प्रभु भरद्वाज मुनि के आश्रम तक पहुंच गए हैं और वनवास की अवधि पूरी होते ही अयोध्या पहुंच जाएंगे। सच? मेरे प्रभु आ गए? सचमुच आप मेरे लिए स्वयं भगवान का रूप हैं, जिन्होंने अपने वचनों के अमृत से मुझे प्राण दान दिया है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो भगवान। ये क्या कर रहे हैं महाराज भरत? मैं तो आपका भी सेवक हूं। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हनुमान हूं। हनुमान? भैया, तुम तो मेरे प्राण दाता हो। तुमने ये नहीं बताया भाभी साथ है ना? और वो मेरा लक्ष्मण कैसा है? सब कुशल से हैं। श्री राम प्रभु ने रणभूमि में त्रिलोक विजयी रावण का वध करके तीनों लोगों को शोक मुक्त कर दिया है। माता जानकी आज गंगा मैया की पूजा करने के लिए रुक गई हैं। गुरुदेव, ये शुभ समाचार आप माताओं को अभी सुना दीजिए।